बोलिए मात की जय। समय की पाबंदी, समय पर जो समय दिया है वहाँ पहुँचना, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, खूब सुनते हैं। पर आम तौर पर स्कूल में, कॉलेज में, वहाँ तो समय की पाबंदी बराबर चलती है। समय पर पहुँचना पड़ता है, नहीं पहुँचते हो तो सज़ा मिलती है। समय पर होमवर्क करके लाना पड़ता है, समय पर परीक्षाएं होती है। पर धीरे धीरे जब अपन व्यावसायिक ज़िंदगी में आते हैं तो ये समय की पाबंदी लगभग धीरे धीरे कम पड़ती जाती है। मैं साल भर जापान भी रहा, वहाँ समय की पाबंदी बिल्कुल यूँ विचित्र थी। सुबह 8 बजे फैक्ट्री चालू होती थी, परंतु सब जने 5 मिनट पहले आ जाते। वहाँ एक घड़ी लगी हुई थी जिसमें अपना कार्ड डालो और बट दबाओ तो उस पर टाइम दिखा जाता था। 100 में से 100% लोग 8 बजे से 5 से 10 मिनट पहले ही पहुँचते थे। 8 बजे का तो कहीं काम ही नहीं था। हम जैसे कोई लेट लतीफ़, हम जिस डॉर्मेटरी में रहते थे वहाँ से ट्रेन चलती थी जो सीधी हमारे स्टेशन नागोया में कानायामा करके स्टेशन था, वहाँ से हम उतरते। वहाँ से करीब आधा किलोमीटर हमारी फैक्ट्री दूर थी, तो करीब करीब सारे लोग स्टेशन से फैक्ट्री तक भाग के ही आते। हमारा हॉस्टल यवाता सिंधे में था, जहाँ से भी करीब आधा पौन किलोमीटर दूर स्टेशन था। सारे लोग वहाँ से अपने हॉस्टल से लेके और वहाँ तक हम भाग के ही आते थे। बीच में करीब 35 मिनट ट्रेन में जर्नी होती थी। पर बाद में धीरे धीरे जैसे राजनीति में आए, सब जगह आए, तो धीरे धीरे समय की पाबंदी ढीली पड़ती गई। सबको पता है ट्रेन समय पे जाएगी, बसें समय पर आएगी, पर ये पता नहीं क्या कारण कि व्यावसायिक और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में समय का पाबंदी पर धीरे धीरे अंकुश ढीला होता चला गया। समय पर पाबंदी नहीं होने का एक छोटा सा, मैं उस टाइम एमएलए बना था तीसरी बार, और सरकार विपक्ष की आ गई थी, हम विरोध पक्ष में बैठे थे। और जैसा आमतौर पर होता ही है, और काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को विरोध पक्ष का एमएलए नहीं के बराबर होता है। अफसर उसकी बातों को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, उनके कहने से विकास के काम भी कम होते हैं। ट्रांसफ़रों का तो सवाल ही नहीं हो, जो ट्रांसफ़र नहीं करा सके उसका पावर लगभग ख़त्म हो जाता है। एमएलए के पास, जैसे हम कहते हैं साहब एमएलए बड़ा पावरफुल है, एमएलए के पास जब हम बातें करते थे, एमएलए के पास सबसे बड़ा पावर है ट्रांसफ़र पावर। वो जो अफसर उसके अनुसार नहीं चले, जो अफसर उसकी बात नहीं माने, उसको वो राजधानी में जाके संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री से दबाव दे के उस अफसर की ट्रांसफ़र अंदर करवा देते। और अफसर जो डरता है वो सबसे ज़्यादा डरता है ट्रांसफ़र से। अब साहब तीसरी बार जीत के तो आ गए, काम हुए नहीं। मेरे सामने जो विधायक हारे थे, उन्हीं की जाति के विधायक, मतलब वो जो भाजपा के कैंडिडेट हारे थे, विधायक नहीं बन पाए थे, उनके अपनी जाति के ही कलेक्टर साहब, एसपी साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एडीएम, सब एक ही जाति के। आमतौर पर ज़्यादातर काम सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही होते हैं। बड़े बड़े काम ही सिर्फ ट्रांसफ़र के या बड़ी कोई प्रोजेक्ट जयपुर में सैंक्शन होती है, बाकी जिला स्तर पर ही अधिकतर विकास के काम स्वीकृत होते हैं। मेरे कोई काम हो ही नहीं। साल में एक बार गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है। गवर्निंग काउंसिल जिसको हिंदी में कहते हैं शासकीय परिषद। हालांकि उसमें होता जाता कुछ नहीं है, परंतु उस जिले के सारे अधिकारी उसमें भाग लेते हैं। सारे एसडीओ, सारे तहसीलदार, बीडीओ, विभागीय सारे अफसर, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, बिजली
के जो हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, एक्सीएन, एससी, वो उसमें भाग लेते हैं। सारे प्रधान, सारे विधायक, यूँ करके एक तरह के पूरा जिला वहाँ भाग लेता है। मेरा गांव बिलाड़ा पाली से करीब 80 किलोमीटर है। गर्मी का समय था, 1 बजे मीटिंग होनी थी। जाएं नहीं जाएं, जाएं नहीं जाएं, उस चक्कर में आखिर में सोचा चलो यार, अपनी जीप ली और रवाना हो गए और 1 बजे वहाँ पहुँच गए। करीब ऐसे उस हॉल में, मीटिंग हॉल में करीब 15-20 आदमी बैठे थे। न सबसे नमस्ते हुई, धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:15 बजे करीब करीब हॉल पूरा भर गया। चपरासी गया कलेक्टर साहब के पास और कलेक्टर साहब आए। आते उनका, भाई पीडी साहब कहाँ हैं? चपरासी फिर भागा और पीडी साहब को बुला लिया। हाँ साहब, मीटिंग शुरू करिए, कलेक्टर साहब ने आदेश दिया। पीडी साहब ने अपना बैकग्राउंड बनाया, सब जिले की सबसे महत्वपूर्ण बैठक जिसमें सारे अधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, सारे आज शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे मौका मिल गया, मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा, मैं जनता द्वारा यहाँ भेजा गया माधव सिंह दीवान, कलेक्टर साहब का 1.25 घंटा लेट पधारने पर स्वागत करना चाहता हूँ। थे ही लेट। पूरा वातावरण स्तब्ध। मैं खड़ा रहा। कलेक्टर साहब ने कहा, साहब मेरे को बुखार था और मुझे जयपुर जाना था और मेरे को वहाँ जाना था और मैं साहब कंप्यूटर में बिजी हो गया। अरे मैंने कहा, साहब पूरा जिला वेट कर रहा है। 1 बजे हम सब लोग आ गए, उनको क्या पता कौन कौन लेट आया, कौन कौन नहीं आया। मैंने कहा, पूरा जिला वेट कर रहा है और कलेक्टर साहब आप ये पता नहीं अपने कौन रूम में क्या कर रहे हैं। मतलब यहाँ देसूरी से एसडीओ पहुँच गए, जैतान से पहुँच गए, तहसीलदार आ गए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वगैरह 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आ गए। हम सब वेट कर रहे हैं और आप 1.25 घंटा लेट आ रहे हो। मैंने कहा, आपने यह मजाक बना रखी है इसकी। थोड़ी देर कहा तो उन्होंने कहा, मैं साहब सॉरी, मैं अपनी गलती माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप लिखित रूप में हमसे माफ़ी मांगिए, हम इसको रिकॉर्ड में रखेंगे। थोड़ी देर गरम चली। फिर जनरली कोई कलेक्टर को नाराज़ करने की स्थिति नहीं होती है। लोगों ने कहा, साहब दीवान साहब यार ख़त्म करो, बात ख़त्म करी। मैंने कहा, आगे तय कर लो, आगे से 1 बजे मीटिंग है तो 1 बजे मीटिंग चालू हो जाएगी। जो अफसर लेट आए उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो जनप्रतिनिधि लेट आए उसको पीछे बैठाइए। परंतु ये कोई तरीका नहीं हुआ। मीटिंग का मतलब मीटिंग, टाइम का मतलब टाइम। और साहब शुरू हुआ। फिर पीडी साहब ने वही बैकग्राउंड अपना, पीडी साहब शुरू करिए। पीडी साहब ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसको कहते थे शुरू किया। हम सब बहुत महत्वपूर्ण बैठक, ये वो। मैं फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा, 3 सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठे हो आप। इस ज़िले में 2 ही व्यक्ति काम करते हैं। एक तो कलेक्टर साहब, जिनको यहाँ फुर्सती नहीं थी, कंप्यूटर पे था, ये था, वो था, बुखार था तो एडीएम कर देते अध्यक्षता। और दूसरा यहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर। मैंने कहा, साहब प्रोजेक्ट पीडी साहब, कलेक्टर साहब को तो बुखार था और कंप्यूटर काम था, आप क्या कर रहे थे? जो आपको कलेक्टर साहब के आने के बाद चपरासी भाग के गया और बुला के लाया। आप इसके सेक्रेटरी हैं, आपको ये संचालन करनी है और आप श्रीमान जी कलेक्टर के बाद आ रहे हैं। क्या चाहिए? आप हो क्या तोप हो? पीडी साहब की गिग्गी बन गई। मैंने कहा, आप बहाने बनाने की कोशिश मत करो और माफ़ी मांगो। उन्होंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा, अब से तय है साहब, हम लोग मतलब ये कहीं यहाँ किसी के खरीदशुदा गुलाम नहीं है। हम यहाँ अपने जनता की तरफ से आए हैं। मीटिंग का टाइम बिल्कुल मीटिंग के समय होना चाहिए। अब साहब शुरू करें, मगर अब शुरू करो। मीटिंग चालू हुई, क्या नॉर्मली होती है जैसे होती है। शाम को पीडी कलेक्टर साहब दोनों गांव आ गए, बिलाड़ा। सर कैसे, यहीं आई माता के दर्शन करने आ गए थे, आपसे मिलने आ गए थे। क्या बात है कि नाराज़ क्यों हो? स्पष्ट बात करनी है। मैंने कहा, नाराज़ इसलिए काम नहीं करते हो। और साहब अब आप वही काम भेजोगे, उसको सबसे प्राथमिकता से आपका काम होगा। और उसके बाद 5 साल बड़े आराम से निकले। जो नया कलेक्टर आता, पीडी आता, उसको कह जाते हैं भाई इनका ध्यान रखना।
कहने का मतलब ये है कि समय की पाबंदी थी, अपनी तो अपन हावी होगा। जो जिसने समय की पाबंदी नहीं रखी उसको सारे ज़िले के अधिकारियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। उसके बाद से मैंने रूल बना लिया, मैं जहाँ कहीं मेरा प्रोग्राम होता है, एज ए मंत्री समझो, एज ए धर्मपुरुष समझो, मैं 15-20 मिनट आधा घंटे पहले ही पहुँचने की कोशिश करता हूँ, ताकि मुझे जैसा मैंने दूसरों में बिताई वैसी मेरे साथ नहीं बीते। आप सब लोगों से भी मेरा ये जीवन का एक्सपीरियंस रहा है। समय की पाबंदी जो रखेगा वो लाइफ में कभी भी धोखा खाने की स्थिति में नहीं आएगा। धन्यवाद।